नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का थ्योरी क्लास लेके आई हूँ। थ्योरी क्लास हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सीजी व्यापम के एग्ज़ाम, RI पटवारी, हॉस्टल वार्डन, ये सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के कम से कम 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर, आप सभी लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से? कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना हुआ है। ग्रीक भाषा में के कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसका हिंदी में क्या होता है मीनिंग? गणना करना। इसको अपन हिंदी में कहते हैं संगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? संगणक। ठीक है। अब अपन आते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के माध्यम से हमसे ग्रहण करता है और उस डाटा पे वो अपना कार्य करता है, मतलब एनालिसिस करता है और उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करता है और हमको आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो दोस्तों, क्या कंप्यूटर में ये जो प्रोसेस का कार्य है वो अपने आप हो जाता है? नहीं। इस प्रोसेस का कार्य को करने के लिए उसमें पहले से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जो हमारे ही द्वारा फिट किए रहते हैं। तो अपन देखते हैं कि कंप्यूटर का कार्य प्रणाली किस टाइप से होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इनपुट क्या है? कंप्यूटर में अपन प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं। किसके थ्रू कराते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू कराते हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू कराते हैं। ठीक है। अब इनपुट डिवाइस के बाद किसमें कहाँ पहुँच जाते हैं? अब कंप्यूटर क्या करेगा? जो अपन इनपुट दिए उसको वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने का जो काम होता है वो किससे के थ्रू होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर में CPU कहलाता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद वो क्या करता है? जो डाटा रहता है उसको CPU के माध्यम से एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है और हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। तो आउटपुट हमको किसके माध्यम से मिलता है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इतना कंप्यूटर का कार्य प्रणाली होता है। क्या करता है? इनपुट हमसे ग्रहण करता है, CPU के माध्यम से उसको प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट के माध्यम से देता है। और ये सारी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर कौन कंट्रोल करता है? प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर। ये सारे टर्म्स जो आ रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब अपन देख लेते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं मिटा देती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के घटक। ठीक है। तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है
हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर दोस्तों, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम कंप्यूटर में देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसको भौतिक रूप से छू सकते हैं। वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग कंप्यूटर देखे हैं तो कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, डीवीडी, सीडी रोम, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। ठीक है, डिस्क ड्राइव, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ये जो है इसको हम देख नहीं सकते, ये कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? मौजूद रहता है। मतलब इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहने वाला क्या है? एक प्रोग्राम है, उसको अपन क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर है। तो ये कहलाता है प्रोग्राम का समूह। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को किस प्रकार से काम करना है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर रहता है वो सॉफ्टवेयर के ही अनुरूप काम करता है। तो समझ गए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? मतलब अगर अपन मान लें कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसकी आत्मा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट आते हैं डाटा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि कंप्यूटर में अपन क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। क्या को देते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा देते हैं और कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है। तो एक्चुअली में ये डाटा होता क्या है उसको देखते हैं। डाटा या डेटा, कुछ भी कह सकते हैं। डाटा भी पढ़ सकते हैं आप लोग, डेटा भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको डेटा बोलते हैं। तो ये जो है दो टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, अब न्यूमेरिकल मतलब क्या? नंबर्स 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिकल्स मतलब होते हैं A से लेके Z तक, या कोई भी अक्षर या कोई भी चिन्ह, कोई भी शब्द, ये सब किसमें आते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल में आते हैं। तो कंप्यूटर में अपन जो भी टाइप करते हैं, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। और डाटा एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों? जो डाटा रहता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। कोई भी एक तथ्य जो सही तरीके से नहीं है उसको अपन कंप्यूटर में क्या करा देते हैं? इंटर करा देते हैं। फिर वो क्या करता है? उसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद कंप्यूटर उसका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, डाटा क्या है? एक अव्यवस्थित तथ्य है और इंफॉर्मेशन क्या है? एक व्यवस्थित डाटा है जिसे उपयोग में लाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर से बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये तो डाटा का टाइप हो गया। डाटा और इंफॉर्मेशन।
दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो डाटा क्या है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। मतलब अव्यवस्थित तथ्य है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक मतलब कि व्यवस्थित डाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में आप लोग अंतर समझ गए कि अव्यवस्थित तथ्य डाटा कहलाता है और सिस्टमेटिक डाटा को अपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, डाटा का उसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है, इधर डाटा और इधर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या आगे कराते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है या तो उसका एनालिसिस करना, या फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ये कहलाता है आपका डाटा प्रोसेसिंग की क्रिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 3 फैक्ट और बताती हूँ, है ना। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं ये कंप्यूटर के टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। तो अपन देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ऑर्डर देना क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। मतलब कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ये करने के लिए हम जो उनको ऑर्डर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि ऐड करना है, सम करना है, डिवाइड करना है, इस प्रकार से अगर किसी भी गणितीय क्रिया को कराते हैं तो अपन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुदेश। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर को अपन क्या करते हैं, वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए ऑर्डर देना, आदेश देना। ये क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रोग्राम। अगर एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का समूह, ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में फीड रहता है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब अनुदेश का समूह। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आ जाते हैं अपन किसमें, सॉफ्टवेयर में।
तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? अब जिस प्रकार से ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, प्रोग्राम था, उसी प्रकार ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के क्या बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। प्रोग्रामों का समूह, का समूह। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इन तीनों में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर की फर्स्ट विशेषता आ जाती है क्या? स्पीड। ठीक है, स्पीड। फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटिक, मतलब स्वचालित। स्पीड मतलब गति, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्यूरेसी। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब पहले इतने को समझ लेते हैं, ये चारों को। तो सबसे पहले अपन आते हैं स्पीड में। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कंप्यूटर क्या कर सकता है? लाखों गणनाएं कर सकता है। प्रोसेसर की जो स्पीड होता है कंप्यूटर के अंदर, दोस्तों प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के स्पीड्स को किस में नापते हैं अपन? हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है नैनो सेकेंड मतलब 10 के घात -9 सेकेंड में भी गणना करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। एक सेकेंड में 10 लाख डाटा को क्या कर सकता है? प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। ये तो सभी आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है, बस उसको एक यूज़र की आवश्यकता होती है। फिर आ जाते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, त्रुटि रहित कार्य करने की क्षमता, कार्य की क्षमता। ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर में गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। फिर आ जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर में लार्ज डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, लार्ज डाटा स्टोरेज। ठीक है, ये हो गया
कंप्यूटर के 4 विशेषता। फिर उसके बाद अपन आगे आते हैं दोस्तों। पांचवा है परमानेंट स्टोरेज क्षमता। मतलब स्थायी भंडारण क्षमता। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्विक डिसीजन या फिर रिजल्ट डिसीजन। क्विक डिसीजन या फिर रिजल्ट। मतलब तुरंत आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सीक्रेसी गोपनीयता। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। और लास्ट में आते हैं किसमें, रिलायबिलिटी। मतलब विश्वसनीयता। और लास्ट है आखिरी पेपरलेस वर्क। पेपरलेस वर्क। ठीक है दोस्तों, तो अब इन पांचों को समझ लेते हैं। जो स्टोरेज क्षमता होती है कंप्यूटर की, उसमें अपन किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी रोम इत्यादि। ठीक है, अब आ जाते हैं क्विक डिसीजन या फिर क्विक रिजल्ट। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जल्द से जल्द अपन रिजल्ट पा सकते हैं। फिर गोपनीयता मतलब सेक्रेसी, कंप्यूटर में अपन कितने भी इम्पोर्टेंट फाइल को पासवर्ड के माध्यम से सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहलाती है कंप्यूटर की गोपनीयता। फिर आ जाते हैं अपन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। ठीक है, तो अब विश्वसनीयता क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अपन आते हैं पेपरलेस वर्क। मतलब कंप्यूटर में अगर अपन कार्य कर लेते हैं किसी भी प्रकार के गणितीय या फिर किसी भी विश्लेषण का कार्य, तो अपन को पेपर का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर अपन आ जाते हैं लिमिटेशन, मतलब कंप्यूटर की सीमाएं। ठीक है, अब विशेषता है तो कुछ सीमाएं भी होंगी। सबसे पहला है इसमें नो माइंड, मतलब कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता। उसको यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए एक ह्यूमन यूज़र की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ है एक्सपेंसिव, मतलब खर्चीला, ये थोड़ा सा महंगा है। आजकल वैसे काफ़ी सस्ते भी आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा होता है वायरस इम्यून, मतलब वायरस का खतरा। वायरस का खतरा बना रहता है। ठीक है, फिर चौथा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो क्या है, बिजली पर निर्भर रहता है। तो ये 4 मेन कंप्यूटर की सीमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं
चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लग रहा है, तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।